सैयारा तू तो बदल सॉरी एक ऐसी मूवी जिसने समाज के एक वर्ग को पागल सा ही कर दिया था और बहुत से जंजियों की ये मूवी शायद फेवरेट भी बन चुकी होगी। मूवी का नाम है सैयारा। इस मूवी की हाइप ऐसी बनी कि मुर्दा भी खड़ा होकर थिएटर में मूवी को देखने चला जाए और थिएटर में जाने के बाद वहाँ की हालत को देखकर वह खुद डर जाएगा। इस मूवी को देखने के बाद सिंगल लोग भी अपनी गर्लफ्रेंड को याद करके इमोशनल हो रहे थे। सीरियसली, मतलब मैंने इस मूवी का नाम ही रील से सुना था, ना ही मैंने इसका ट्रेलर देखा था, ना ही कुछ देखा। लेकिन जिस तरह से लोग सोशल मीडिया पर पगला रहे थे इस मूवी को देखकर, भाई मेरे को लग रहा था ऐसा क्या बना दिया बॉलीवुड वालों ने जिसे देखकर लोग चिल्ला रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, मतलब कतई पागल ही हो रहे हैं। और यही सब कुछ पागलपन देखकर समाज के दबाव में आकर मुझे भी ये मूवी देखनी ही पड़ी। और मुझे ये मूवी कैसी लगी यह तो आपको आगे वीडियो में पता लग ही जाएगा। मूवी शुरू होती है एक कोर्ट मैरिज हॉल से, जहां पर हमारे हीरोइन वाणी की शादी होने वाली थी, लेकिन इसका बीएफ इसको एन वक्त पर शादी करने से मना कर देता है और इस कारण से बेचारी हीरोइन ट्रॉमा में चली जाती है। और अब आप लोगों को लग रहा होगा कि हीरोइन तो ट्रॉमा में चली गई, अब वो सभी लड़कों से नफरत करेगी और शादी के नाम से डरेगी और ब्ला ब्ला। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। उसे एक मोटरसाइकिल चलाने वाला एक गबरू जवान लौंडा फिर से पसंद आ जाता है। ये जेंजियां हैं भाई, आज के जमाने के जेंजी लव है। मतलब अब मैं ये सोच रहा कि धीरे धीरे करके लव स्टोरी आगे बढ़ेगी, लेकिन नहीं, 15-20 मिनट में वैसा काम भी हो गया, मतलब वो सब काम भी। और उसके बाद तो हंसी तो मुझे तब आती है जब क्रिस वाणी से शादी करने के लिए कहता है, तो वाणी कहती है कि अभी तो आपने कुछ डिसाइड भी नहीं किया है, आपको मैं अच्छी लगती हूँ या आप मुझसे प्यार करते हो। आई बी लाइक व्हाट द फक, मतलब जो सब कुछ हुआ उससे पता ही नहीं चला कि आपके पीछे में प्यार है। तब मुझे समझ में आ गया कि ये मूवी वाकई जेंजियों के लिए है। मतलब सब कुछ क्रियाकलाप होने के बाद यही कंफर्म नहीं है कि लड़का प्यार करता है कि नहीं। व्हाट अ जोक मैन। और फिर जब इसको कोई बेस्ट रोमांटिक मूवी बताता है तो कसम से भाई छोड़ो ना। मूवी का मेन प्लॉट ये है कि लड़की एक लिरिक्स राइटर है और हीरो वह एक म्यूजिशियन है। मतलब लड़की अच्छा लिखती है और लड़का अच्छा गाता है, तो अच्छी जोड़ी है। लेकिन फिर पता लगता है कि लड़की को अल्जाइमर है और फिर वे धीरे धीरे सारी चीजें भूलने लगती है और कभी कभी पागल सी हो जाती है। मतलब कभी अपने बॉयफ्रेंड को ही चाकू से मार रही है या अपने एक्स को ही बचा रही है। और पूरी मूवी में बस यही चलता रहता है कि उसे अल्जाइमर है, वह चीजें भूल जाती है, उसका बॉयफ्रेंड उसको घुमा रहा है, उसकी नई मेमोरीज बना रहा है जिसको वो 1 घंटे में फिर भूल जाएगी। मतलब वही गजनी वाला किस्सा चल रहा है। मुझे ये मूवी लव स्टोरी कम अल्जाइमर डिजीज की अवेयरनेस के ऊपर मूवी ज्यादा लग रही थी। देखो भाई, मैंने पूरी मूवी देखी और मैं ये सोचकर बैठा रहा कि पूरी मूवी में कब इमोशनल होऊंगा, लेकिन भाई मूवी के लास्ट के क्रेडिट सीन आ गए, लेकिन साला मैं इमोशनल हुआ ही नहीं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इमोशनल होना कहाँ था। भाई मैं अपनी पर्सनली बताऊं तो मुझे मूवी में सिर्फ वही गाना अच्छा लगा है जो वायरल हो रहा है, सैयारा। और लास्ट में जो क्रिस परफॉर्मेंस देता है वह मुझे काफी अच्छी लगी। लेकिन इसके अलावा ना ही मूवी में इसकी मुझे लव स्टोरी उतनी अच्छी लगी जितने लोगों ने इसकी बना रखी है। हाँ भाई, कह सकते हैं ये एक गुड मूवी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है जैसा लोगों ने मचा कर रखा है। और मैं अपने कीमती आंसू राइटर की इतनी लेम राइटिंग पर गिरा नहीं सकता हूँ। मतलब मूवी का कोर पॉइंट ही लड़की को अल्जाइमर होना है, जिसे मुझे नहीं लगता कि 99% लोग कुछ रिलेट भी कर पाएंगे इस मूवी से। फिर भी पता नहीं क्या किया है इस मूवी ने कि लोग पागल हो रहे हैं। शायद यह मूवी मुझे अच्छी नहीं लगी तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी अच्छी नहीं लगी हो या किसी और को भी अच्छी ना लगी हो। और बाद में ये बात और पता लग जाती कि ये मूवी की राइटिंग लेम तो थी, लेकिन ये एक साउथ कोरियन मूवी ए मोमेंट टू रिमेम्बर जो कि 2003 में आई थी उसकी कॉपी है। मतलब स्टोरी पूरी सिमिलर है, बस कुछ प्रोफेशन में का फर्क है और इंडियन मसाला डाल दिया है। मतलब हद है यार। और भाई मूवी ने खुद ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये मूवी रिलीज पर वायरल होगी। मतलब मूवी में जो गाना रील्स पर जितना वायरल हो रहा था उससे ज्यादा रियल लाइफ में वायरल हो रहा है। और लास्ट में जब वाणी घर छोड़कर उत्तराखंड चली जाती है तो क्रिस का फ्रेंड उसको पहचानता है। मतलब बेटर नहीं होता कि वाणी को क्रिस स्पॉट करता। चलो कोई ना, ये मूवी डेब्यू मूवी है, ये दो नई यंगस्टर की, आहान पांडे और अनीता पड्डा, तो इस हिसाब से इन्होंने काफी बढ़िया काम किया है मूवी में। एक्टिंग जबरदस्त है इनकी, इमोशन भी बहुत बढ़िया है। क्रिस जब लास्ट में उत्तराखंड में मिलता है तब मतलब अच्छा काम किया है दोनों ने। बाकी मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको ये मूवी सच में कैसी लगी। वैसे मैं भी जेनजी की कैटेगरी में आता हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे ये मूवी उतनी खास लगी ही नहीं। इससे बेटर तो मुझे सनम तेरी कसम लगी थी। और आप अपने विचारों को कमेंट में प्रस्तुत कर सकते हो और बता सकते हो कि आपको ये मूवी कैसी लगी थी। बाकी रही बात चैनल की तो ब्रो सब्सक्राइब कर दो ना, और एट द एंड याद रखो वी आर कॉन्वर।